गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू नव भारती फैमिली। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया, सेकंड चैप्टर हमने कर लिया। आई होप आप सबने उनके वीडियोस देख लिए होंगे और चैप्टर को अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। क्लास 10th का थर्ड चैप्टर ही है। क्या मैंने बोल दिया? ठीक है। सो दिस चैप्टर इज अबाउट फ्लाइंग। इसके अंदर दो स्टोरी होगी, हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड होगी ब्लैक एयरप्लेन। हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये जो हिज है किसको पॉइंट आउट कर रहा है? एक सीगल को। ये स्टोरी एक सीगल के बारे में है। सीगल एक बर्ड होती है, समुद्री पक्षी हम इसको कह सकते हैं। तो दिस स्टोरी इज अबाउट अ सीगल हु ट्राइज टू फ्लाई इन द स्काई। लाइक बहुत उसको इतना डर लगता है उड़ने से, तो वो आसमान में उड़ान भरने के लिए इतने एफर्ट्स करता है, इतनी कोशिश करता है। बहुत सारे ट्रायल्स के बाद, गिरने के बाद, चोट लगने के बाद फाइनली वो आसमान में उड़ पाता है। ठीक है। सेकंड स्टोरी भी एक पायलट के लिए है जो कि बादलों में खो जाता है, बट वही ना, फाइनली वो अपनी उड़ान भर लेता है और वो उसको सक्सेस मिल जाती है। सो इस स्टोरी की थीम ये है कि जो सक्सेस है ना, राइटर्स हमें ये बताना चाहते हैं कि जो सक्सेस है, हमें एक बार में सक्सेस नहीं मिलती है। यूँ नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं और हमने बस एक बार ट्राई करा और हमको सक्सेस मिल गई है, ऐसा नहीं है। दिस इज एक्चुअली इम्पॉसिबल। अगर इफ यू वांट टू गेट सक्सीड, if you genuinely want to get succeed, you have to give your 100%. you have to do lots and lots of efforts. आपको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, आपको बहुत ट्रायल्स, बहुत बार वो चीज़ करनी पड़ेगी और आप हारोगे, फेलियर भी बनोगे, एक बार में आप नहीं जीतोगे, बट इवेंचुअली यू विल विन। तो इसकी थीम बस यही है कि कैसे इन दो स्टोरीज में बताया गया है कि कैसे जो स्टोरीज के मेन कैरेक्टर्स हैं वो अपने डर को हरा के और बहुत कोशिश करके, एफर्ट्स करके फाइनली वो सक्सेस अचीव कर लेते हैं। और उनका क्या है गोल? टू कॉन्क्यूर द स्काई। ठीक है ना? तो लेट्स मूव ऑन। Since the earliest times, human have dreamt of conquering skies. Here are two stories, as I already told you. First story is all about a young seagull is afraid to fly. How does he conquer his fear? एक जो यंग सीगल है वो उड़ने से बहुत डर रहा है और वो कैसे अपनी उड़ान भर लेगा, कैसे वो आसमान को अपने वश में कर लेगा। ठीक है। आसमान को अपने वश में करना मतलब कैसे वो उड़ पाएगा। ठीक है ना? A pilot is lost in storm clouds. Does he arrive safe? Who helps him? एक जो पायलट है वो बहुत तूफान आ रहा है, बादलों के बीच में वो खो चुका है, क्या वो घर पहुंच जाए, क्या वो सेफली पहुंच जाएगा? कौन उसकी हेल्प करता है? So let's begin with the first story of this chapter, and that is his first flight. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sisters had already flown away the day before. जो young seagull है, young seagull is the main character of this story. तो वो जो young seagull है वो ledge पर अकेले है। और ledge का मतलब क्या है? narrow horizontal shelf projecting from a wall, मतलब एक पत्थर का टुकड़ा है जिसके ऊपर उस सीगल की पूरी फैमिली रहती है। तो उसके जो भाई बहन है ना वो उड़ चुके हैं, वो पहले ही उड़ चुके हैं, बट वो जो सीगल है, वो यंग सीगल है, छोटा सीगल है बहुत, वो लेज पर अकेला है। He had been afraid to fly with them. वो उनके साथ, वो जो यंग सीगल है वो अपने भाई बहनों के साथ उड़ने से बहुत ज्यादा डर रहा है। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge. Brink मतलब edge, किनारा। ब्रेक का मतलब होता है edge. Brink of the ledge, edge of the ledge, we can say that. And attempted to flap his wings, he became afraid. जो सीगल है वो अकेला पत्थर पे बैठा है, उसके साथ दोनों भाई बहन उड़ चुके हैं, लेकिन उसको बहुत डर लग रहा था उड़ने के लिए, तो वो अपने भाई बहनों के साथ नहीं गया। कैसे ना कैसे करके वो थोड़ी सी हिम्मत दिखाता और वो आगे की तरफ, जो लेज, जो पत्थर है ना, उसके एज की तरफ पहुंच जाता है। पहाड़ देखो,
सीगल का घर का होता है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनके साइड में, बीच बीच में से क्या होता है, छोटे छोटे जो पत्थर के किनारे ना बाहर निकले हुए होता है, तो वहां पे सीगल अपना घर बनाता है, घोंसला बनाता है। ठीक है, तो जो सीगल है वो कैसे ना कैसे करके थोड़ी सी करेज इकट्ठा करके वो उस लेज के एज पे पहुंच जाता है। ठीक है, भाग के, तो और वो अपने विंग्स को फड़फड़ाता है। फ्लैप मतलब फड़फड़ाना, वो अपने पंखों को फड़फड़ाता है एक उड़ान भरने के लिए। लेकिन फिर क्या होता है, वो डर जाता है, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down. बहुत ज्यादा वो मतलब अपने पूरी पंखों को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर लेता है कि भाई अब तो बस मैं उड़ान भरूंगा। लेकिन जैसे ही वो एज पे जाता है, वो नीचे देखता है, बहुत ज्यादा ऊंची हाइट है और उसको बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है, क्योंकि एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, एज आई टोल्ड यू, बहुत ज्यादा हाइट पे और बहुत ज्यादा नीचे है सरफेस। माइल्स डाउन, माइल्स डाउन, he felt certain that his wings would never support him. फिर क्या होता है, जब वो ट्राई करता है उड़ने का, तो ना फर्स्ट टाइम में वो नहीं उड़ पाता है, तो उसको डर लगने लग जाता है, फिर उसका जो मोरल है वो डाउन हो जाता है, वो सोचता है कि मैं अब उड़ ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, he felt certain that his wings would never support him. उसको ऐसा लगता है कि उसके जो पंख है वो कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो वो क्या होता है, वो अपना सर झुका के निराश होके फिर से वो अपने लेज, अपने घर में एक होल है, मतलब जो सीगल का नेस्ट होता है, वहां पे जाके वो पूरी रात सोता है। फिर क्या होता है, even when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink and flapped their wings and flew away. इसके जो भाई बहन है ना, उसके पंख बहुत छोटे होने के बावजूद भी इसके भाई बहन एज पर गए और अपने पंख फड़फड़ाए और उन लोगों ने उड़ान भर ली। लोग नहीं कहूंगी सॉरी, उन पक्षियों ने उड़ान भर ली। लेकिन उन पक्षी ने उड़ान भर ली, और ये वाला जो सीगल है, जो मेन कैरेक्टर है, इसके पंख अच्छे खासे बड़े हैं, लेकिन फिर भी ये डर रहा है उड़ने से। बल्कि इसके जो भाई बहन है ना, उन दोनों के पंख बहुत ज्यादा छोटे हैं, फिर भी फड़फड़ा के अपने पंख फड़फड़ा के उन दोनों ने उड़ान भर ली और उन दोनों को उड़ना आ गया। बट इसके पंख अच्छे खासे बड़े फैले हुए पंख है, ही कैन easily fly, but still he's afraid of flying. So फिर क्या होता है, flap their wings and flew away. He failed to muster. Muster मतलब gather, इकट्ठा करना. Muster means gather और इकट्ठा करना. He failed to muster up courage to take that plunge, which plunge मतलब एक dive. उड़ान भरने के लिए जो डाइव हम लगाते हैं, दैट इज प्लंग, विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट. फिर भी वो अच्छा जो करेज है, साहस इकट्ठा करने में, वो जो सीगल है वो फेल हो गया. साहस क्यों इकट्ठा करना था उसको, ताकि वो एक डाइव ले सके, उड़ान भर सके. ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंग. वो डाइव लेने के लिए जो उसको करेज की जरूरत थी, क्या देखो, अच्छे खासे उसके पास पंख थे, ठीक है, उसके भाई बहन भी अच्छे खासे उड़ रहे थे उनके छोटे पंख होने के बावजूद भी. तो क्या कमी थी उस सीगल में, वो सीगल बस डर रहा था, और उस डर को हटाने के लिए उसको साहस की जरूरत है. लेकिन वो करेज इकट्ठा ही नहीं कर पा रहा था उस एक उड़ान को भरने के लिए. विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट. बहुत वो डिसअपॉइंट हो गया. डेस्परेट मतलब यहाँ पे डिसअपॉइंट. तो फिर ऑब्वियसली बहुत उसका मोरल डाउन हो गया और वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening him to let him starve on his ledge unless he flew away. अब क्या होता है, उसके मम्मी पापा आते हैं उसके पास. श्रीली मतलब वेट, श्रीली मतलब बहुत तीखी आवाज में, बहुत चिल्लाते हुए उसके पास आते हैं. अपब्रेडिंग, अपब्रेडिंग मतलब डांटना.
उस सीगल को डांटते हैं, उसको डराते हैं, उसको ये बोलते हैं कि अगर वो उड़ान नहीं भर पाएगा, वो वहीं अपने लेज पे बैठा रहेगा तो वो भूखा मर जाएगा। उसको अपना पेट भरने के लिए ना उड़ना पड़ेगा और अपना खाना खुद ढूंढना पड़ेगा। स्टार्व मतलब भूखा रहना, ठीक है, भूखा रहना स्टार्व मतलब। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, वो नहीं हिल पाया फिर भी, क्योंकि उसके मन में ना बहुत ज्यादा डर बैठ गया था। दैट वॉज 24 hours ago. Since then nobody had come near him. ये जो सारी घटना हुई है ना, 24 घंटे पहले हुई थी। उसके बाद जब टाइम थोड़ा सा एक दिन बीत जाता है, उसके बाद उस सीगल के पास कोई नहीं आता। द डे बिफोर all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. द डे बिफोर, और फिर क्या होता है, वो बैठे बैठे बस ये देखता है कि सारे दिन वो ये देखता रहता है कि कैसे उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसकी भाई बहनों को उड़ना और अच्छे से उड़ना सिखा रहे हैं। जो उनकी उड़ने वाली क्या बोलेंगे उसको हाँ, जो उनकी उड़ान है उसको वो और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं पेरेंट्स, तो वो उन दोनों भाई बहनों को और परफेक्ट बना रहे हैं इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने में। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स टू मूव स्लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस। स्किम मतलब टू मूव स्लाइटली जस्ट अबव द सरफेस। स्किम, सीगल क्या करता है, जो समुद्र होता है ना, मछलियां खाता है सीगल, ठीक है। कोई भी मछली जो थोड़ी सी वेव्स पे आ जाती है ना, तो सीगल फटाफट से उड़ के तेजी से उस मछली को झपट्टा मार के ना वो खा लेता है। तो ऐसे एक सीगल शिकार करता है। तो यही चीज स्किम मतलब एकदम जो वाटर का जो सरफेस होता है ना, उसके ऊपर से उसके जो सीगल के मम्मी पापा हैं वो अपने भाई बहनों को कैसे फिश पकड़े समुद्र में जाके सिखा रहे हैं, शिकार करना सिखा रहे हैं, इन शॉर्ट। He had in fact seen his old brother catch his first herring and devour it. और वहां पे पत्थर पे खड़े खड़े उसने ये भी देख लिया कि उसके भाई ने कैसे अपनी पहली मछली, हेरिंग मतलब क्या होता है, मछली, ठीक है, जो सीगल जिसका शिकार करते हैं, कैसे अब उसके भाई ने उसकी पहली मछली पकड़ी, कैच करी और डिवोर इट, और कैसे उसको खाया। और ये सारा जो नज़ारा है वो उसी पत्थर पे खड़े खड़े देख रहा है सीगल। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, उसके जो पेरेंट्स है ना, उसके बड़े भाई को जिसने पहला शिकार करा है उसको शाबाशी दे रहा है, ठीक है। कैकल मतलब एक वॉइस होती है, सीगल की जो वॉइस होती है ना, दैट इज कॉल्ड कैकल। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन अ big flat midway down the opposite cliff, taunting him with his coward eyes. और सुबह सुबह मॉर्निंग में उसकी जो सारी फैमिली है ना, वो वो वॉक कर रही है कहाँ पे, बिग प्लेट्यू, एक पठार, मतलब बहुत बड़ा पहाड़ है, एक लेज तो उनका घर है, और आगे एक बहुत बड़ा पठार है, प्लेट्यू। इसका एक इजी मीनिंग अगर मैं कहना चाहूँ तो इट विल बी लाइक, हाँ, एक बहुत बड़ा फैला हुआ पत्थर है, ठीक है। तो वहां पे सुबह सुबह उसकी पूरी फैमिली वहां पे जा रही है, पूरी नीचे की तरफ वॉक कर रही है, और वो उसको अपने जो सबसे छोटा बेटा है, जो मैं बेटा क्यों, हाँ ऑब्वियसली बेटा है, एवरीबडी हैज लाइव्स यू नो। तो सीगल है, उनको उस जो फैमिली है ना, वो उस सीगल को टॉन्ट कर रही है, और हिम विद हिज कावर्डाइज मतलब लैक ऑफ करेज, उसके कम साहस के वजह से वो उसकी फैमिली टॉन्ट कर रही है उस सीगल को, ठीक है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, जो अब सूरज है वो आसमान की ओर राइज कर रहा है, असेंडिंग मतलब राइजिंग, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, और उसका जो लेज है ना जहाँ पे सीगल है वो साउथ की तरफ फेस कर रखा है। और तो इससे क्या हो रहा है, वो सन की वजह से बहुत ज़्यादा बर्न, जल रहा है, ब्लेजिंग मतलब बर्निंग। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. पिछली रात से सीगल ने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए उसको बहुत वो ना जो हीट आ रही है ना सन की वजह से, वो उसको फील कर सकता है।
He stepped slowly out to the brink of the ledge. वो धीरे धीरे ledge के edge पे जाता है and standing on one leg, एक पैर पे खड़ा होता है with the other leg hidden under his wing, और दूसरे leg को वो अपने पंखों के बीच में छुपा लेता है. He closed one eye, वो अपनी एक आंख बंद करता है, then the other, और फिर दूसरी. इस पे हम पिक्चर पे वापस आएंगे. दूसरी and pretended to be falling asleep, और नाटक करता है सोने का आंख बंद करके. Still they took no notice of him. फिर भी उसकी फैमिली ने उसको बिल्कुल नोटिस नहीं करा. मतलब वो ना बीमार होने का नाटक तो क्या, ऑब्वियसली उसने एक साल सॉरी नहीं, एक दिन से कुछ नहीं खाया है. ठीक है, ये है हमारा सीगल, हमारा कावर्ड सीगल who is afraid to fly. ये उसकी फैमिली है, मुझे नहीं पता कौन सी मम्मी पापा और कौन से उसके भाई बहन है, बट दिस इज द मेन कैरेक्टर. ठीक है. Still they took no notice of him. His brothers and his sisters lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. वो अपने भाई बहनों को देख रहा है कि उसके भाई बहन ना उस प्लेट्यू पे सो रहे हैं, और उसके जो पापा है, his father was preening मतलब संवारना, to spreading the feathers on his white back. अपनी white back पीछे पीठ की तरफ जो उसके पंख आ रहे हैं उसके पापा के, वो उस पंख को संवार रहे हैं. और कैसे संवार रहे हैं? अपने चोट से. Only his mother was looking at him. सिर्फ उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी, उस सीगल की तरफ देख रही थी. She was standing on a little high hump on the plateau. प्लेट्यू के ऊपर एक और पत्थर था ऊंचा सा, वो उसके ऊपर खड़ी थी. Her white breast thrust forward. उसके जो व्हाइट ब्रेस्ट, मतलब सीगल कैसे खड़ी होती है, यू, और उसका जो चेस्ट होता है ना सीगल का, वो बिल्कुल एकदम आगे की तरफ होता है. ठीक है, और एकदम सटीक पोजीशन में. हाँ. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of the beak on the rock. फिर और वो क्या कर रही थी, उसके पैरों में मछली फंसी हुई थी, उसका खाना फंसा हुआ था. वो क्या कर रही थी, उस मछली को फाड़ रही थी, खा रही थी. और उसकी जो बीक थी ना, बीक मतलब चोंच, कैसी चिड़िया चोंच को रगड़ती है ना क्लीन करने के लिए, तो वो उसी तरीके से पत्थर पर अपनी चोंच को दोनों साइड से रगड़ रही थी. दिस साइड ऑफ द फूड मैडन्ड हिम. और जो सीगल था ना, वो कावर्ड सीगल, वो ये दृश्य देख के पागल हो गया था, क्योंकि उसने एक दिन से कुछ भी नहीं खाया था. हाउ ही लव टू टेयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. वो ये देख के पागल हो गया था, और वो सोचा था कैसे उसको इतना पसंद था खाने को, ऐसे फाड़ना, फिश को फाड़ना, और फिर अपनी बीक को ना स्क्रैप करना, कहाँ पे, पत्थर के ऊपर बीक को रगड़ना, उसकी चोंच को रगड़ना, ताकि वो और ज़्यादा नुकीली हो जाए. टू वेट मतलब शार्पन, और ज़्यादा तेज हो जाए. गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर मदर टू ब्रिंग हिम सम फूड. वो चिल्ला रहा था, वो रो रहा था अपनी माँ को देख के. वो बोल रहा था कि थोड़ा सा, मतलब वो रो रहा था क्यों, क्योंकि उसको थोड़ा सा खाना चाहिए था. He was actually begging his mother to bring some food. Gaw call, she screamed back derisively. अब देखो यार, सीगल की लैंग्वेज तो मुझे समझ में नहीं आएगी, बट यहाँ पे इसका ये है कि बहुत निंदा से, बहुत बुरे तरीके से वो उस पे सीगल पे चिल्लाती है. But he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. पर वो रोज प्लांटिवली मतलब सैडली, एकदम उदास होके वो मम्मी को बुलाता रहा, आवाज देता रहा, लेकिन कुछ मिनट बाद, और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. उसने बहुत जॉयफुल, खुशी वाली स्क्रीम. क्यों, देखते हैं आगे क्या होता है. वो मतलब चिल्ला के अपने माँ को बुला रहा था. His mother had picked up piece of the fish and flying across with him. हाँ, जैसे उसने देखा कि उसकी मम्मी है, वो उसकी एक मछली का टुकड़ा लेके उसकी तरफ जा रही है, वो खुश हो गया. He leaned out. lean मतलब झुकना. वो उसकी मम्मा आ रही थी, ठीक है, उसकी मम्मा वो मछली का टुकड़ा लेके आ रही थी, और वो भाग के एकदम आगे की तरफ बैंड होके वो मम्मी की तरफ भाग रहा था. ठीक है, ये देखो, ये मम्मी उसका मछली का टुकड़ा ला रही है, और ये भूख से पागल हो चुका है. तो वो जैसे अपनी मम्मी को अपनी तरफ आते हुए देख रहा था, वो भाग के मम्मी की तरफ जा रहा था एकदम झुक के.
eagerly tapping eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. एकदम तेजी से वो जा रहा था अपनी मम्मी की तरफ, अपने पैरों को टैप करते हुए, बहुत तेज भागते हुए, ठीक है. Nearer to her as she flew across, but when she was just opposite to him, she halted her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. जैसे ही मतलब इमेजिन करना इस पूरे मोमेंट को, जैसे ही सीगल उड़ के उस सीगा अपने बेटे के पास आती है, वो जैसे उसके पास आती है वो उसके अपने विंग्स फड़फड़ाना बंद कर देती है और वो एकदम ना उसके बहुत क्लोज आ जाती है और उसके एकदम अपोजिट आ जाती है और उसके बीक में वही फ्लैश ऑफ फिश मीट फंसा हुआ है, मछली फंसी हुई है, ठीक है. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर. और जिस मतलब उसकी जो मम्मा है वो उसके पास बिल्कुल नहीं आती है, वो बस थोड़ी सी यूं खड़ी रहती है और सीगल यहाँ रहता है, सीगल एज पे होता है और उसकी मम्मा है ना वो उड़ रही हुई होती है. तो वो ये चीज सरप्राइज, उसको ये जो थोड़ा शौक हो जाता है कि मम्मा उसके पास क्यों नहीं आ रही है, ठीक है, उसके पास क्यों नहीं आ रही है. मैडन बाय हंगर, वो भूख से बिल्कुल पागल. ही डाइड एट द फिश. क्या हुआ, उसकी मम्मा आई उड़ान भर के और वो मम्मा वहीं पे रुक गई, वो एकदम एज पे था. उसने देखा कि उसकी मम्मा उसके पास क्यों नहीं आ रही और वो भूख से बिल्कुल पागल हो चुका था. तो उसने क्या करा, मछली की तरफ एकदम झपट्टा मारा, डाइव, एकदम उसने छलांग लगाई, ठीक है. विद लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स. एक बहुत तेज चिल्ला के ना वो आउटवर्ड्स, ऊपर नीचे वो हाँ गिर रहा था, वो ऊपर नीचे गिर रहा था. इनटू द स्पेस, एकदम अब सी ऊपर नीचे गिरा, मतलब वो नीचे नहीं गिरा था, वो बीच में ही था उसके पंख और वो धीरे धीरे उड़ रहा था, ठीक है. देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम. बहुत खतरनाक, उसको बहुत ज्यादा डर लगा, ठीक है. वो थोड़ी देर के लिए हिज हार्ट स्टूड स्टिल, मतलब वो थोड़ी देर के लिए ना नम हो गया था. जो सीगल था ना वो थोड़ी देर के लिए नम हो गया था. ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था. बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, बस ये सिर्फ 1 मिनट के लिए हुआ. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स. फिर दूसरे ही क्षण में वो देखता है कि उसकी जो विंग्स है वो बाहर की तरफ फैले हुए हैं. द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स. उसके चेस्ट की तरफ जो विंड है वो हवा उसके चेस्ट को लग रही है, ठीक है. देन अंडर हिज स्टमक, और उसके पेट के नीचे भी, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके विंग्स के अगेंस्ट भी उसको वो जो हवा है वो फील हो रही है. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर. उसके जो पंख है वो कैसे हवा को चीरते फाड़ते हुए उड़ रहे हैं, वो ये चीज फील कर सकता था. He was not falling headlong now, अब वो डर नहीं रहा था. He was soaring gradually. Soaring मतलब flying, उड़ना. वो धीरे धीरे, gradually मतलब slowly, वो धीरे धीरे उड़ रहा था. डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, नीचे की तरफ और बाहर की तरफ, ठीक है. He was no longer afraid, वो डरा हुआ नहीं था. He just felt a bit dizzy. Dizzy मतलब an uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance. थोड़ा सा ना उड़ने पे ना उसको थोड़ा सा मतलब उल्टी जैसा फील हो रहा था. डिजीज मीन्स थोड़ा उल्टी जैसा फील होना, थोड़ा चक्कर वगैरह आना, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम उड़ान भरी थी, ठीक है. बट वो डर नहीं रहा था. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सॉर्ड अपवर्ड्स. उसने एक बार जोर से अपने विंग्स फड़फड़ाए और वो ऊपर की तरफ उड़ गया. गा 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 कोल आ. सीगल की आवाज है, ये मेरी आवाज नहीं है, ठीक है. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. उसकी मम्मी ना उसके पास से वुश करके गई और बहुत तेज उसकी मम्मी के पंख फड़फड़ा रहे थे. He answered her with another scream. उसने अपनी मम्मा को फिर से चिल्ला के मतलब अलग आंसर जवाब दिया. उसकी मम्मा उसको कुछ कह रही थी और उसने जवाब दिया चिल्ला के. Then his father flew over him screaming, और फिर उसके पापा उसके ऊपर उड़ रहे थे और चिल्ला रहे थे. He saw his two brothers and sisters flying around him and curveting and banking and soaring and diving. Curveting मतलब leaping like a horse, मतलब फिर वो क्या, उसकी पूरी फैमिली आ गई धीरे धीरे. उसकी मम्मी साइड में से फटाफट वुश करके आ गई, उसके पापा ऊपर उड़ रहे थे, उसके भाई बहन आ गए थे उड़ के, और है ना
एकदम घोड़े की तरह उसके भाई बहन उड़ रहे थे और धीरे धीरे उड़ रहे थे, डाइव कर रहे थे, मतलब पूरी फैमिली उड़ने लग गई थी उसके साथ। देन ही completely forgot that he had not always been able to fly। फिर वो चीज़ ये बिल्कुल भूल गया था कि वो उड़ ही नहीं सकता था। उसके मन में जो डर था ना नहीं उड़ने का, वो चीज़ भूल गया था। एंड commanded himself to dive, to dive and soar and curve and shrinking tree। फिर कमांडर मतलब अपने आप को उसने प्रेज करा। उसके उसका जो करेज है वो धीरे धीरे वापस आ गया था। क्यों प्रेस करा? उड़ने के लिए, धीरे उड़ने के लिए, कर्व्स में अलग अलग तरीके से उड़ने के लिए, तेज से उड़ने के लिए, ठीक है। He was near the sea now, flying straight over it and facing straight out over the ocean। He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed musically। अब वो उसने देखा कि बहुत बड़ा विशाल, वास्ट मतलब विशाल हरा समुद्र उसके नीचे है और छोटी छोटी वेव्स के साथ, रिजेस मतलब स्मॉल वेव्स उसके ऊपर लहरा रही है समुद्र के ऊपर। ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, वो अपनी चोंच को ऐसे घुमा रहा है। काउड अम्यूजेडली, काउड मतलब काव या काव काव करना, ठीक है। वो मतलब खुशी से वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। His parents and his brothers and sisters had been landed on this green flooring ahead of him। They were beckoning to him। उसके जो पेरेंट्स, उसके भाई बहन है वो उसके आगे आ जाते हैं और वो उसको बुलाते हैं। Calling shrilly, he dropped his legs to stand on the green sea। उसने अपने जो पैर है वो नीचे लटका दिए ताकि वो समुद्र पे खड़ा हो सके। His legs sank into it। उसके legs जो है वो उसमें डूब रहे थे। And attempted he screamed with fright। वो डर से चिल्लाया and attempted to rise up again flapping his wings। और उसने फिर से अपने पंख फड़फड़ाए उड़ने के लिए। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज। लेकिन वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, बहुत एग्जॉस्ट हो गया था क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था और बहुत कमज़ोर हो गया था, तो वो उठ नहीं पाया। एग्जॉस्टेड बाय स्ट्रेंज एक्सरसाइजेस, इतनी उसने उड़ान भरी एकदम से, वो बहुत ज़्यादा उड़ रहा था, पंख फड़फड़ा रहा था आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है, बहुत एकदम से जो वही ना एक्साइटमेंट में। बट धीरे धीरे क्या हुआ, उसने कुछ खाया नहीं था तो फिर वो वापस से उड़ने की कोशिश कर रहा था बट वो उड़ नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था, बहुत एग्जॉस्ट हो गया था। His feet sank into the green sea and then his belly touched it। उसके जो पैर है वो जो हरा समुद्र है उसके अंदर डूबे और उसकी बैली और जो उसकी जो पेट था ना उसने भी समुद्र को टच करा। एंड ही सैंक नो फर्दर, ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। और वो ज़्यादा नहीं डूबा, वो उसके ऊपर तैर रहा था, समुद्र के ऊपर वो तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम। और उसके चारों तरफ वो उस समुद्र पे तैर रहा था और उसकी फैमिली उसके चारों तरफ उसको प्रेज, उसको ना उसकी शाबाशी कर रही थी। Their beaks were offering him scraps of dogfish। उनकी जो चोंच है वो उसको सीगल को फिश मतलब खाना फूड ऑफर कर रहे थे। He had made his first flight। Finally he had made his first flight। So we are done with part first। Let's do the questions। देखते हैं। Why was the young seagull afraid to fly? वो जो young seagull उड़ने से क्यों डर रहा था? Do you think all young birds are afraid to make it their first fly? क्या आपको लगता है कि सारे young जो seagulls होता है वो उड़ान भरने से डरते हैं? Or are some birds more timid than others? या फिर कुछ जो पक्षी होते हैं वो उससे ज़्यादा डरे हुए होते हैं? Do you think a human baby also finds it a challenge to take its first step? क्या आपको लगता है कि जो इंसान का जो बेबी होता है, ह्यूमन बेबी होता है, वो भी अपना फर्स्ट स्टेप जब वो लेता है तो उससे पहले क्या उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है? तो इसका आंसर आपको देना है खुद की लैंग्वेज में, ठीक है ना? कि खुद की लैंग्वेज में कैसे कि व्हाई वाज द यंग सीगल। इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस हैं, इस एक क्वेश्चंस में काफ़ी क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये अपना हो गया, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन, डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो गया, और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स। फिर फोर्थ क्वेश्चन हो गया, डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी आल्सो फाइंड्स इट्स चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, द साइट ऑफ द फूड मैडर्ड हिम।
What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? और जो दृश्य था, खाने का दृश्य उसको पागल कर रहा था, क्यों ऐसा हो रहा था और कौन सी चीज ने उसको किस मतलब वो कैसे उड़ पाया, फाइनली उसने उड़ान कैसे भरी अपनी. They were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? उसके मम्मी पापा उसको क्यों डाल रहे थे उड़ने के लिए? Have you ever had a similar experience where your parents encouraged you to do something that you were too scared to try? क्या आपने कभी ऐसी चीज एक्सपीरियंस करी है कि आप कोई चीज ट्राई करने से बहुत ज्यादा डर रहे हो, लेकिन आपके जो पेरेंट्स है वो आपको एनकरेज कर रहे हैं? डिस्कस दिस इन पेयर्स ऑफ और ग्रुप्स. एक एक्टिविटी है, जब आप लोग स्कूल आओगे तो वी विल डिस्कस अबाउट इट. ठीक है. In the case of a bird flying, it seems a natural act and a foregone conclusion that it should succeed. In the example you have given an answer to the previous question, was success guaranteed or was it important to try regardless of a possibility failure? हाँ, देखो यही मैंने बताया था कि जो सक्सेस है उसमें कोई सक्सेस अचीव करने के लिए क्या ये ज़रूरी है कि हमको इतनी कोशिश करनी पड़ती है, हमको इतने ट्रायल्स देने पड़ते हैं, हमको इतने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, हमको हारना पड़ता है, हमको बहुत कुछ खोना पड़ता है? तो क्या ये सच है? हाँ जी, ये बिल्कुल सच है. अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है तो आपको काफ़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, तब जाके आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे. सो वी आर डन विद द पार्ट फर्स्ट, और इसका पार्ट सेकंड आपको देखने को मिलेगा सेकंड वीडियो में. ठीक है. सो वॉच दिस वीडियो और डू द क्वेश्चंस. थैंक यू.